नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, जिसका आंसर वो जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी सैलरी कितनी होगी। बीएड अभ्यर्थी भी यही प्रश्न करते हैं कि उनकी सैलरी सहायक अध्यापक के रूप में दी जाएगी या प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में। ऐसे में उनकी कहीं सैलरी 10,000 तो नहीं है। ऐसा पहले होता था जब एनसीटी की अधिसूचना के आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्त होते थे, तो उनकी सैलरी सहायक अध्यापक के रूप में नहीं हो सकती थी। ऐसे में उन्हें 10-12 हज़ार रुपये लगभग दिए जाते थे और उसके बाद वो 6 महीने का जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते थे तो उसके बाद उनकी पूरी सैलरी होती थी। 69,000 में शामिल बीएड अभ्यर्थियों को यह भरोसा देना चाहते हैं कि आप एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट, जो भारत का राजपत्र है, उसके अनुसार अर्ह हैं और 69,000 में शामिल अभ्यर्थियों की जो सैलरी होगी वो एक सहायक अध्यापक के रूप में होगी। यानी कि बीटीसी अभ्यर्थियों को जितना मिलेगा वही बीएड अभ्यर्थियों को मिलेगा। 28 जून 2018 का भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है एनसीटी का, वो बीएड अभ्यर्थियों और बीटीसी अभ्यर्थियों में कोई अंतर नहीं करता है। सभी सहायक अध्यापक के रूप में अपॉइंटेड हैं और बीएड अभ्यर्थियों के लिए खास बात यह है कि नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है। लेकिन जैसे ही आप कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या ब्रिज कोर्स करने के बाद सैलरी बढ़ेगी। वही बात है, ऐसा नहीं है। जिस दिन, पहली बात तो आपकी जिस दिन से ज्वाइनिंग हुई है उस दिन से आपका पेमेंट बनना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी आप ही ने देखा 31,277 अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, तो ये आज से ज्वाइन कर लेंगे तो आज से इनका पेमेंट बनना शुरू हो चुका है। दूसरी प्रमुख बात, पूरी सैलरी बनेगी सहायक अध्यापक के रूप में, न कि प्रशिक्षु शिक्षक। ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है प्रशिक्षु शिक्षक का। ये 28 जून 2018 के पहले जब 2011 की जो भर्ती थी उसमें प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में बीएड कैंडिडेट्स अवेलेबल थे, वो दूसरी अधिसूचना थी। आप जो नियुक्ति पा रहे हैं वो दूसरी अधिसूचना के आधार पर कर रहे हैं। समय समय पर एनसीटी अपना गाइडलाइन जारी करता है, इसलिए बीएड अभ्यर्थी अपने मन में 1% भी इस बात का डाउट न रखें कि उनकी सैलरी कम होगी। उनकी सैलरी बिल्कुल उतनी ही होगी जितनी बीटीसी अभ्यर्थियों की। कहने का मतलब यह है कि सहायक अध्यापक दोनों हैं तो दोनों की सैलरी समान होगी। डाउट क्लियर है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठता है कि कितनी सैलरी रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसके लिए कुछ फैक्ट आपको समझना होता है, जैसे मूल वेतन कितना है, महंगाई भत्ता कितना है, आवास भत्ता आपको मिलता है। हालांकि उसमें एनपीएस कटता है, ठीक है, जीआईसी भी कटता है। तो हम इसी पर थोड़ा सा, जैसे महंगाई भत्ता आपका अगर देखा जाए तो मूल वेतन का 17%। मूल वेतन अभी प्रेजेंट टाइम में 35,400 है, ठीक। और आवास भत्ता भी आपको मिलता है, जैसा आपका मतलब स्कूल रहेगा, जहाँ पर आप रहते हैं, जिस प्रकार से जिस जगह पर रहते हैं उसके हिसाब से रहता है, ठीक है। किसी शहर में, बड़े शहर में जहाँ पर खर्च अधिक आपका होगा तो वहाँ पर आपको अधिक भत्ता मिलेगा, जैसे 4,040 मिल सकता है। गाँव में रहेंगे तो 1,340 मिलेगा या 2,020 रहेगा। तो ये आवास भत्ता आपके स्कूल के लोकेलिटी पर, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर डिपेंड करता है। मूल वेतन 35,400 है, महंगाई भत्ता 17% आपको मिलेगा, ठीक है। हालांकि एनपीएस आपका 10% कट जाता है, वेतन जो पूरा आपका होता है उसका 10% कट जाता है एनपीएस। तो मिला जुला कर इस पूरी सिनेरियो में आप समझेंगे टीचर की सैलरी होती है 42,758। अगर आप मूल वेतन जोड़ लें, महंगाई भत्ता और आवास भत्ता देख लें, मैं न्यूनतम बता रहा हूँ। मतलब अगर आप सबसे, ये जो आवास भत्ता है सबसे कम वाले में 1340 में भी रहेंगे तो आपकी सैलरी होगी 42,758, ठीक। अगर मान लीजिए 4,040 आवास भत्ता आपको मिलता है तो सैलरी और बढ़ जाएगी, लगभग वही 4,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक। सॉरी, 3,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 1340 माइनस 4,040 जो भी होगा वो बढ़ जाएगा उतना, ठीक। तो वेतन आपका कुल मिला जुला कर 42,000-43,000 के आसपास बनेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका एनपीएस जीआईएस कटेगा तो मिला जुला कर आपके खाते में आएगा 38,000 रुपये के आसपास, ठीक। बाकी आप जब रिटायरमेंट लेंगे तो सारी अमाउंट जो कलेक्ट हुए रहेंगे वो मिल जाएंगे। तो एक अध्यापक के रूप में वर्तमान समय में जब आप नियुक्ति पा चुके हैं 31,277 सहायक अध्यापक, तो आपको सैलरी बनेगी 38,395 रुपये महीने की, ठीक है। अब ये कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सैलरी कब से आने लग जाएगी। तो सैलरी आने में 3-4 महीने कम से कम लगेंगे, कम से कम मुझे लगता है 3-4 महीने लगेंगे, तो उतना तो आपको वेट करना होगा, ठीक। अब बहुत बड़ी बात है कि आपकी नियुक्ति हो चुकी है और बहुत बड़ी बात है कि बहुत ज़रूरी है कि 69,000 मामले में सुप्रीम कोर्ट से 90 और 97 के पक्ष में फैसला है, ठीक है। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी। बाकी और कोई सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित या 31,277 सहायक अध्यापकों से संबंधित होगी तो आपको डिलीवर किया जाएगा। 31,277 अध्यापकों को लेकर एक खास चैनल बनाया गया, उसको आप सब्सक्राइब करें। यही चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि 31,277 अध्यापकों को कोई भी सूचना हो तो उनको लगातार दी जाए। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं आप अलग चैनल बनाएं। अलग चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि अगर हम 67,000 के अभ्यर्थियों को यह सूचना देने लग जाते हैं 31,277 अभ्यर्थियों के बारे में तो वो नाराज़ होने लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि 31,277 अभ्यर्थियों को जो भी सूचना देनी है उनके लिए एक अलग चैनल हो, वो आराम से वहाँ पर सूचना मिलती रहे, ठीक है। बाकी जो आपका पहला चैनल है उस पर सभी सूचनाएँ दी जाती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू।